साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला है। डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था। संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाएं। दोस्तों नमस्कार। यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतरते हुए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री दिखाई दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है जबकि यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर मैंने कल आपको खबर बताने की कोशिश की थी कि कैसे लगातार अलंकार अग्निहोत्री ने बताने की मीडिया के सामने कोशिश की कि बीजेपी सरकार के शासन ब्राह्मणों और स्वर्णों का लगातार अपमान होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसे लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने सीधा सीधा अपने पद से रिजाइन दे दिया, जिसकी भी खबर सामने आते हुए दिखाई दी। अलंकार अग्निहोत्री के दो मेन पॉइंट्स, एक तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का जो अपमान हुआ इसे लेकर रिजाइन दिया गया, और दूसरा दोस्तों अगर बात की जाए यूजीसी रेगुलेशन 2026 की बात की जाए, ये भी एक अहम मुद्दा है अलंकार अग्निहोत्री का रिजाइन देने की अगर दोस्तों बात की जाएगी। इस बीच दोस्तों अब कई खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं और लगातार ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। एक आरोप तो ये लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि स्वर्णों और साथ ही साथ ब्राह्मणों का अपमान होता हुआ बीजेपी के शासन में दिखाई दे रहा है, और अब प्रशासन को लेकर मीडिया से बात करते हुए अलंकार अग्निहोत्री दिखाई दिए, जहां पर बताने की यह कोशिश की गई। वीडियो एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताने की भी कोशिश करूंगा कि क्या खबरों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बताने की कोशिश कर रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री अब कि डीएम आवास पर उनको बंधक बनाने की कोशिश की गई, ये आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशासन पर अलंकार अग्निहोत्री। मीडिया से बातचीत जब उन्होंने की और साथ ही साथ उनको अपमानित किया गया डीएम आवास पर, यह भी कहते हुए अलंकार अग्निहोत्री दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कई लोग अलंकार अग्निहोत्री के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ धरने पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन डीएम आवास की बात की जाए तो सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि बंधक बनाने की कोशिश की गई, डीएम आवास पर अलंकार अग्निहोत्री को अपमानित किया गया। इसी के साथ अलंकार अग्निहोत्री ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों कि डीएम जब किसी से बात कर रहे थे, जो कॉल उन्हें लखनऊ से आई थी, तो इस बीच अलंकार अग्निहोत्री ने कॉल सुनी और वहां पर कहा जा रहा था पंडित पागल हो गया, यानी कि अलंकार अग्निहोत्री को लेकर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था जिसे लेकर भी जांच की मांग करते हुए अलंकार अग्निहोत्री दिखाई दिए, कहते हुए दिखाई दिए कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है। आपके सामने सबसे पहली वीडियो रखना चाहूंगा जहां पर कई आरोप लगाते हुए प्रशासन पर अलंकार अग्निहोत्री दिखाई दे। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं साला पंडित पागल हो गया। इसके बाद दोस्तों इस पूरी खबर में अपडेट सामने आते हुए दिखाई दी कि अलंकार अग्निहोत्री ने जान का खतरा बताते हुए सरकारी आवास छोड़ दिया, प्राइवेट कार से जाते हुए दिखाई दिए। अब खबर सामने आते हुए सुबह सुबह दिखाई दी कि कलेक्ट्रेट गेट के पास धरने पर अलंकार अग्निहोत्री लगातार बैठे हुए, और साथ ही साथ जो डीएम की कॉल थी जिसमें टिप्पणी की गई थी अलंकार अग्निहोत्री को लेकर, जहां पर यह कहा जा रहा था पंडित पागल हो गया है, इसे लेकर एसआईटी जांच की मांग करते हुए या कोर्ट जाने की बात करते हुए नजर आए अलंकार अग्निहोत्री। धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन यूपी के अंदर लागू हो, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराते हुए दिखाई दे रही है। संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाएं। दोस्तों अलंकार अग्निहोत्री ने जो इस्तीफा दिया उसके मेन दो टॉपिक्स थे, एक तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का अपमान और दूसरा यूजीसी रेगुलेशन 2026। इन दोनों टॉपिक्स को लेकर जो मेन टॉपिक्स थे, अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा देते हुए अपनी सरकारी जॉब से नजर आए। इसके बाद दोस्तों जबकि काफी ज्यादा न्यूज हाईलाइट होते हुए दिखाई दी, बताने की अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से कोशिश की गई कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी उनसे खुद बात करते हुए दिखाई, उनका हाल चाल लेने की कोशिश की। ये भी खबर सामने आई जो मैं आपके सामने दोस्तों रखना चाहूंगा। हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं।
दोस्तों इस पूरी खबर की बात की जाए तो एक तरफ प्रशासन और सरकार खड़ी हुई है, दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री और उनके समर्थन में कई लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर अब चल रहे हैं, उनके साथ धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरी खबर में सस्पेंशन और साथ ही साथ जांच की बात होते हुए नजर आ रही। क्या बताने की कोशिश की गई आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। यूपी सरकार ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अनुशासनहीन के आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए। पहले अगर बात की जाए, अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दिया, उन्होंने पहले ही रिजाइन दे दिया, जिसकी खबर सामने आते हुए दिखाई दी। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री का रिजाइन जो था, जो लेटर था, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद सीधा सीधा उनके ऊपर जांच बैठाल दी गई है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बताने की यह कोशिश की जा रही है कि अनुशासनहीन है अलंकार अग्निहोत्री, ये आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल सारी की सारी खबर आपके सामने है। क्या सही है क्या गलत है, मैं चाहूंगा दोस्तों आप मुझे बताइएगा। एक इंसान पहले रिजाइन दे देता है, उसके बाद सरकार उसके रिजाइन लेटर को एक्सेप्ट नहीं करती और दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर जांच बैठाने की बात होती है, फिर उसे सस्पेंड किया जाता है। तो जो इंसान पहले रिजाइन दे चुका है, क्या उसे बाद में सस्पेंड किया जा सकता है? अगर आपको सस्पेंड ही करना था, नौकरी से ही निकालना था, तो उसके रिजाइन के लेटर को ही एक्सेप्ट कर लिया होता। बहुत सिंपल तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होता हुआ दिखाई देता। लेकिन जो रिजाइन का लेटर था उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अनुशासनहीन बताते हुए सस्पेंड करने की बात होते हुए दिखाई दे रही, साथ ही साथ जांच की बात होते हुए नजर आ रही। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।